नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं भावेश वैद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिस ग्रह पर बात करने वाले हैं, वो है राहु और केतु का राशि परिवर्तन। दोस्तों, राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है इस समय 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु वृषभ राशि से निकल के और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, ये जो राहु केतु हैं, इनको आपको समझना होगा, इनकी अच्छाई को समझना होगा, इनकी बुराई को समझना होगा, इनकी मारक क्षमता को समझना होगा, इनके उस भाव को समझना होगा जो ये लोगों को प्रदान करना चाहते हैं। वो भाव कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। ज्योतिष में जब आप गणना करते हैं, अगर आपने राहु और केतु को नहीं लिया गणना में, तो आपकी गणना समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में अशुभता प्रदान करते हैं और शुभता प्रदान करते हैं। आपके व्यापार को उस लेवल पे ले जा सकते हैं जहां पर आपको सफलता के सारे रास्ते खुल जाएं। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आप व्यापार को जमाना चाहते हैं, आप किसी काम को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन में निरंतर अशांति, पीड़ा, तकलीफ और ऐसी बाधाएं आके खड़ी हो जाती हैं कि आपको उनसे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं निकलता। कभी हमने बहुत बार देखा है दोस्तों, जब जन्म कुंडली हम देखते हैं तो हमारे सामने भी ऐसी विपत्ति, ऐसी बाधाएं आ जाती हैं कि हम उस व्यक्ति की जन्म कुंडली को एनालाइज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं उसके राहु और केतु बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देते हैं। ऐसे लोगों के खास बात क्या होती है, वो आज इस ज्योतिषी के पास जाएंगे, कल उस ज्योतिषी के पास जाएंगे, कभी इस मंदिर में जाएंगे, कभी उस मंदिर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु और केतु उन लोगों को एक साथ में बैठने नहीं देता, उनके माइंड को क्लियर नहीं होने देता। जो उनका कॉन्सेप्ट है, उनके जिस रास्ते पर उनको चलना है, जो उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त होने ही नहीं देता। दोस्तों, क्यों नहीं होने देता? मैं आपको बताता हूं। इसलिए नहीं होने देता क्योंकि राहु और केतु 9 ग्रहों में छाया ग्रह है। जब दोस्तों छाया को आप पकड़ ही नहीं सकते तो उसका उपाय कैसे करेंगे? आपने कभी अपनी छाया देखी है? आपके आसपास वो मंडराती होती है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हैं कि ये हमारी छाया है। उसी प्रकार से राहु केतु का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, लेकिन वो अक्षुण्ण ना रहे, उसके लिए हम आज आपको उपाय भी बताएंगे और वो सारी चीजें भी आपको बताएंगे जिससे राहु केतु आपकी कुंडली में शांत हों। और राशि से हम आपको आज बताएंगे कि किस प्रकार से मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि और जो 12 राशियां हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है 12 अप्रैल 2022 के बाद। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु, हाँ दोस्तों, राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और पूरे 18 महीने तक जिन लोगों को, जिनकी राशि के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से दोष चल रहे थे, किन को मुक्ति मिलेगी और किन को पीड़ा मिलने वाली है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात, किन को पीड़ा मिलने वाली है। 9 ग्रहों में राहु और केतु सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाले ग्रह हैं, जिनको बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों मेष राशि से। मेष राशि में दोस्तों राहु और केतु का प्रवेश होने वाला है, तो सतर्क हो जाइए आप बिल्कुल। इसलिए क्योंकि राहु और केतु आपकी राशि में आने वाले हैं। राहु और केतु जब राशि में आते हैं तो उस जीवन को उथल पुथल करते हैं। तो जिन लोगों की मेष राशि है वो अपने ग्रस्त जीवन को, अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज करें और देखें। क्यों? क्योंकि उनके लगन पर यहां राशि में, और जिनका अगर मेष लगन भी है और राशि भी है तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा पीड़ादायक रह सकता है। क्यों? क्योंकि राशि और लगन अगर एक हो जाए तो दोनों का संबंध बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा जहां बैठा है वहां के ऊपर से राहु का गोचर होगा। दोस्तों, आप इस चीज को मानिए। और राहु क्या करेगा? आपको दिग्भ्रमित करेगा। आपके जो आपके जिस विषय पर आप सोच रहे हैं, जिस कार्य को आप करना चाह रहे हैं, वो उस कार्य को आप कर ही नहीं पाएंगे। आप दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे, आप भटक जाएंगे। ये राहु केतु का काम है। यानी कि अगर व्यापार में आप सफलता चाहते हैं, विद्या में अगर आप सफलता चाहते हैं, तो आपको राहु और केतु की शांति करवाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वृषभ राशि के लिए कुछ संकेत अच्छे हैं।
क्यों अच्छे हैं दोस्तों? क्योंकि जो 18 महीने से आप तकलीफ भोग रहे थे, जो 18 महीने से आप परेशानी भोग रहे थे, आप जिस कार्य को नहीं कर पा रहे थे, आप व्यापार का बारे में नहीं सोच पा रहे थे, आप पति पत्नी के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, आपके जीवन के बारे में जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना है उसको आप नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो वृषभ राशि के लिए यह समय थोड़ा सा अनुकूल रहेगा। लेकिन दोस्तों, अनुकूलता के साथ में आप ये भी देखिए कि वृषभ राशि का जो गोचर है वो आपकी कुंडली में अपने भाव से 12वें में जाने वाला है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। येन क्रेन आपको गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, आपको व्यापार में धन मिलेगा, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आप राहु केतु की शांति करें, उसके बाद में आप आगे बढ़े। ये वृषभ राशि का है। अब मिथुन राशि की बात करते हैं दोस्तों। हम मिथुन राशि में जो है राहु और केतु का गोचर समसप्तक होता है। दोस्तों मैं यहां थोड़ा सा आपको बता दूं कि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, और ये हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्र गति से चलते हैं। हमेशा सारे ग्रह जो चलते हैं वो सीधी गति से चलते हैं, लेकिन राहु केतु जो होते हैं वो उल्टे चलते हैं। तो जिस ग्रह को जाना था, जैसे सूर्य है मेष से वृषभ में जाएगा, सारे ग्रह मेष से वृषभ में जाएंगे, लेकिन राहु केतु क्या है, जब राशि परिवर्तन करते हैं तो वृषभ से मेष में आ जाएंगे, पीछे आ जाते हैं ये, तो उनका प्रभाव होता है। अब मिथुन राशि में क्या है कि 11वें भाव में राहु का जो गोचर होगा वो आपको संतान से पीड़ा देगा। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो आपके पंचम भाव में चला जाएगा। पंचम भाव में केतु का गोचर जो है आपको तकलीफ दे सकता है, पेट से संबंधित आपको बीमारी दे सकता है, इन्फेक्शन दे सकता है, या कोई संक्रमण रोग दे सकता है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टरी चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन 11वें भाव का जो राहु होता है, मैलेफिक प्लेनेट है, अशुभ ग्रह है, 11वें भाव में ज्यादातर ग्रहों का गोचर अच्छा माना गया है। तो मिथुन राशि के लिए आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में क्या, अपने पेट का ध्यान रखें, क्योंकि केतु वहां पे विराजमान रहेंगे 18 महीने तक, तो आप अपने इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बहुत ज्यादा सोचने और समझने वाली बात है कर्क राशि के लिए। क्यों बात है? क्योंकि जिन लोगों का हमने गोचर में पिछले साल देखा कि 10वें भाव में राहु का गोचर रहा, तो उनको व्यापार की बहुत ज्यादा समस्या रही दोस्तों। जी हाँ, जिनकी कर्क राशि है, कर्क लगन भी पड़ जाता है, और गोचर इस प्रकार से होता है कि चंद्रमा लगन में आ जाए तो निश्चित मानिए आपका लगन और आपकी राशि एक ही हो जाती है। ऐसे में 10वें भाव में राहु का गोचर जो है वो आपके व्यापार को, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कर्क राशि वालों के लिए विशेष है ये, आपके व्यापार को दोस्तों बर्बाद कर सकता है। जो आपके क्लाइंटेज है, जो अभी तक आपको क्लाइंटेज मिल रही थी, जो आपको व्यापार में सफलता मिल रही थी, उस सफलता को राहु छीन सकता है। और दोस्तों एक बात और क्लियर कर देता हूं आपको, राहु और केतु हमेशा तंत्र मंत्र के जनक होते हैं। ऐसे लोगों की जब हमने कुंडलियां देखी जो राहु और केतु से पीड़ित रहे, तो तंत्र मंत्र से भी पीड़ित रहे, बंधन से पीड़ित रहे, ऐसे लोगों के लिए हमने हवन पूजा पाठ के जब उपाय किए गए तो उनके जीवन में विशेष सफलता के रास्ते खुले। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि आप चौराहे पे जाते हैं तो आप नंगे पैर ना जाएं, ठीक है। अगर कोई चीज वहां पे रखी हुई है तो उससे थोड़ी सी दूरी बना के चले, क्योंकि अदृश्य बाधाओं का नाम राहु और केतु है। अब हम आज बात करते हैं दोस्तों सिंह राशि पर। सिंह राशि पर दोस्तों 9वें भाव में राहु और केतु का गोचर होने वाला है सिंह राशि पे। हाँ जी, 9वां भाव भाग्य का है, पिता का है। जिनकी कुंडली में राहु और केतु अशुभ स्थान पे बैठे हुए हैं और गोचर उनका राशि से 9वें भाव में हो जाता है तो समसप्तक होता है दोस्तों। अगर राहु आपका 9वें भाव में बैठा है तो केतु आपका 3रे भाव में अपने आप ही बैठा होगा, वो चला जाएगा, उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो 3रा भाव क्या होता है दोस्तों? 3रा भाव होता है आपके दोस्तों का, 3रा भाव होता है आपके पड़ोस का। तो सिंह राशि वाले इस चीज का विशेष ध्यान रखें, अपने दोस्तों से थोड़ा सा इस प्रकार से बातें करें कि उनको आपकी सारी बातें बुरी ना लगे, क्योंकि जब केतु 3रे भाव में गोचर करता है तो यार दोस्तों से संबंध बिगाड़ता है, पड़ोसियों से अनबन करवाता है, और तो और दोस्तों जो मुकदमे और बैठे बिठाए पड़ोसियों से जो झगड़े हो जाते हैं वो भी केतु जो होता है वो अचानक प्रदान कर देता है। तो सिंह राशि के लिए ये है। बाकी आप कार्य व्यापार में विशेष प्रगति करेंगे क्योंकि राहु आपके 9वें में आ गया है, 10वें को छोड़ दिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने कन्या राशि की। कन्या राशि में दोस्तों 8वें का गोचर है राहु का,
और दूसरे भाव में केतु का। तो राहु केतु का जो अष्टम में गोचर है, अब देखिए अष्टम भाव क्या है। अष्टम भाव हमारी आयु का है। अष्टम भाव क्या है? हमारी पैतृक संपत्ति का है। अष्टम भाव क्या है? मंगलसूत्र का है। इस पे भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि अष्टम भाव मंगलसूत्र का क्यों है। खैर ये तो विषय लंबा हो जाएगा। वैसे आज हम बात कर रहे हैं राशि पे कि जो राहु का गोचर परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है, उसमें राहु किन किन भावों में, केतु किन किन भावों में क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम आपको 18 महीने में दे सकता है। तो कन्या राशि में जब राहु आपके अष्टम में जाएगा तो वो आपको एक प्रकार से, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई इन्फेक्शन ऐसी जगह पर दे सकता है जो कि आपके गुप्त स्थान हो। आप दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखें। राहु जब अष्टम में जाता है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, इस प्रकार की समस्याओं का जो है हमें सामना करना पड़ता है। तो आप दूसरा धन भाव में जो केतु का गोचर है वो आपके धन को कहीं ना कहीं ये किन प्रकार किसी न किसी गलत चीज में लगाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए आप अपने घर को बनाने के लिए किसी को आप पैसा देते हैं, क्योंकि दूसरा भाव जो है वहां पे केतु का गोचर है और दूसरा भाव आपका कुटुंब है, ठीक है। और दूसरे से अगर आप देखा जाए तो तीसरा भाव आपका क्या हो जाता है? आपका हो जाता है चतुर्थ भाव। तो उसका प्रभाव आपको दूसरे का मिलता है। तो आपके बैंक बैलेंस को आप दोस्तों इस साल 18 महीने तक संभाल के रखें, अच्छे कामों में व्यय करें और थोड़ा सा इस चीज का ध्यान करें कि आप इसमें मां दुर्गा का पाठ कर सकते हैं, जिससे कि आपका राहु केतु का थोड़ी सी आपको शांति मिले। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपकी तुला राशि की। तुला राशि में जो है केतु का और राहु का गोचर है, वो सप्तम भाव का रहेगा। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपको दोस्तों पत्नी से दुख और तकलीफ दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस साल 18 महीने तक आप ये मान के चलिए आपकी कोई ना कोई अनबन अपनी पत्नी से बनी रहेगी। अगर आपकी कोई भागीदारी है, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है किसी व्यापार से संबंधित या किसी प्रकार की, तो आप उस चीज का विशेष ध्यान रखें। अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, अपने माइंड को कंट्रोल में रखें और राहु केतु के उपाय जरूर करें, क्योंकि 18 महीने तक आपका सप्तम भाव में, जो कि पत्नी का भाव होता है, साझेदारी का भाव होता है, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनका भाव होता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, पूजा पाठ में विशेष ध्यान लगाएं और राहु केतु की शांति के लिए उपाय जरूर करें। वृश्चिक राशि के लिए दोस्तों बहुत शुभ है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए शुभ है। क्यों? क्योंकि उनका राहु दोस्तों छठे में, 6th हाउस में, छठे भाव में गोचर करेगा। राहु का छठे भाव में, तीसरे भाव में, 11वें भाव में सबसे अच्छा गोचर माना गया है, क्योंकि छठे भाव में राहु को कहा गया है कि वो प्रबल शत्रुअंता होता है। कैसी भी समस्याएं हो, कैसा भी शत्रु हो, उसको समाप्त करने की क्षमता जो है वो राहु छठे भाव में रखता है। और हमने ऐसे बहुत से लोगों की कुंडलियां देखी हैं जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु छठे भाव में विराजमान मिलेगा आपको। तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा शुभ है। लेकिन जिस प्रकार से राहु की जो दृष्टि होती है वो आपके एक प्रकार से देखा है धन भाव पर, आपके जो है दसम भाव पर भी पड़ेगी। तो अपने व्यापार को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप राहु केतु का उपाय जरूर करें। क्योंकि दोस्तों देखिए हमारे जो सिस्टम होता है चलने का, धन की वजह से होता है। अगर धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका धन ही समाप्त हो जाए तो आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ सोच ही नहीं सकते। हमने तो ऐसा देखा है दोस्तों कि जो व्यक्ति कुछ भी काम कर ले, अगर कोई चोरी भी करता है ना दोस्तों, तो वो भी धन के लिए कर रहा है। आप ये देखिए, अगर कोई डॉक्टर अपना काम कर रहा है तो वो भी धन के लिए कर रहा है। आप कैसा भी काम दुनिया में देख लीजिए, अगर आप उसके पीछे जाकर देखेंगे तो वो धन के लिए कर रहा है। कहीं पर भी देख लीजिए, बिना धन के कुछ नहीं है। तो राहु और केतु का जो प्रभाव है वो इस बार धन पर विशेष रहेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करेगा और उससे पहले गुरु राशि परिवर्तन करेगा। इसके ऊपर भी हम आप चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि में जिस प्रकार से राहु और केतु का गोचर है वो पंचम और 11वें का है। आप इसमें देखेंगे कि व्यापार तो आपका अच्छा बढ़ेगा, संतान से संबंधित परेशानी थोड़ी बहुत आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि आपका पंचम में गोचर रहेगा। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है,
आपको जो है पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आपको जो है एक प्रकार से देखा जाए तो आपके बड़ा भाई जो है उससे आपको कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि 11वें भाव में केतु का गोचर रहेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। धन के मामले में जो 18 महीने आपके आ रहे हैं ये अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको राहु और केतु के उपाय अवश्य करने चाहिए। मकर राशि के लिए दोस्तों हम बात करें तो इनके घर से संबंधित यानी कि चतुर्थ भाव से संबंधित जो बाधाएं हैं वो बहुत विशेष निकल के आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि जब चतुर्थ भाव में राहु का गोचर चलेगा और अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो चतुर्थ भाव यानी कि आपका घर और चतुर्थ भाव से हमारी देखी जाती है मानसिक स्थिति, चतुर्थ भाव से हमारी देखा जाता है सुख, उन चीजों को खराब करेगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव जो है दोस्तों हमारी जिंदगी का सबसे शुभ भाव माना जाता है। अगर चतुर्थ भाव आपका खराब हो गया है तो यकीन मानिए घर में अशांति रहेंगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो चतुर्थ भाव में आपको पीड़ा ना मिले मकर राशि वालों को, तो उसके लिए आप विशेष राहु के दान करें, मंत्र जाप करें, और आप अगर चाहें तो एक प्रकार से इसमें जो राहु के दान होते हैं विशेष तरीके से वो भी करें। जैसे कि आलू का दान कर दिया आपने, काले उड़द का दान कर दिया। क्योंकि ये मकर राशि का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा महत्व रखने वाला भाव होता है। अगर उसमें राहु का गोचर होता है तो दोस्तों अस्त व्यस्त हो जाती है लाइफ। क्यों? क्योंकि जो केतु है उसका 10वें भाव में गोचर होने वाला है, वो व्यापार को संबंधित होता है, पिता से जो है आपकी अनबन हो सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि कुंभ राशि में तीसरे भाव में राहु का गोचर होगा। तो तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव ये मैलेफिक प्लैनेट के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। तो कुंभ राशि के लिए 18 महीने का जो समय है वो बहुत शुभ रहेगा। उनके जीवन में उन्नति प्रगति देने वाला होगा, उनके मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। इस प्रकार से कुंभ राशि का ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि के लिए विशेष थोड़ा सा संभल के चलने वाली बात है। क्यों है? क्योंकि आपका दूसरा भाव कुटुंब भाव में आपका राहु का गोचर होने वाला है। तो कुटुंब भाव और आपके बैंक बैलेंस, दूसरा भाव दोस्तों याद रखना बैंक बैलेंस भी होता है। बैंक बैलेंस में जब राहु का गोचर चलेगा तो वो क्या होता है? वो मुख होता है, मुख होता है दोस्तों। और जो मुख क्या होता है? वो भी खुला हुआ मुख, यानी कि इस साल आपके खर्चे बढ़ जाएंगे अचानक। और जब दोस्तों खर्चे बढ़ेंगे तो जो आपने जमा पूंजी है वो धीरे धीरे जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए दोस्तों बहुत विशेष संभल के चलने वाली बात है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जितने अपने ग्रहों को ठीक रखेंगे, उनके दान पुण्य करके, पूजा पाठ करके, उतने ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। क्योंकि पाराशर होरा शास्त्र में साफ कहा गया है ऋषि पाराशर जी ने कि जो इन ग्रहों को पूजेगा ग्रह उनको पूजित करेंगे। और जो लोग मार्गदर्शन चाहते हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से आपकी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बात बता देता हूं कि YouTube का चैनल देखकर, YouTube के वीडियो देखकर आप कभी भी किसी का इलाज नहीं कर सकते। आप घर बैठे आप इलाज नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ठीक है? अगर आपको कोई समस्या है तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। आप YouTube का वीडियो देखकर कभी भी आप सर्जरी नहीं कर सकते किसी की। उसमें आपको बता तो देंगे कि सर्जरी इस प्रकार से होती है, लेकिन उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के लिए आपको उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसको इस चीज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको इस चीज का ज्ञान है। क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की पोजीशन अलग होती है। जब ग्रहों की पोजीशन अलग होती है तो आपके लाइफ भी अलग होगी, आपकी पीड़ा, आपकी सफलता, उन्नति प्रगति सब कुछ अलग होगी। तो आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे संपर्क स्थापित करेगी और आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पर। तब तक कि आपका दिन शुभ हो।